Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DILR Minto. Class, I hope आपकी preparation काफी अच्छी चल रही होगी और इसी preparation को एक अलग level का boost देने के लिए we are with the series of 100 most expected DILR sets that we can expect in CAT 24 and even beyond that. The set that we are going to solve today is based on roots and networks. देखा जाए तो कुछ पिछले साल तो उसके सेट्स नहीं देखे गए थे, बट बिफोर कैट 23 इसके सेट्स थोड़े से देखे गए थे और ये चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन के मिस्टेक्स काफी चांसेस होते हैं. ठीक है, द सेट नंबर इज 56 एंड बेस्ड ऑन रूट्स एंड नेटवर्क्स. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या बात क्लियर है सभी को? खास बात सभी आप लोगों के लिए कि सर हमने अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन, ताकि हमें सेट पहले ही मिल जाए तो अपन ट्राई कर सकें और फिर उसका अपन सोल्यूशन देख सकें. और सर जितने भी सेट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल, एक तो होती है पीडीएफ फाइल जिसमें सिर्फ सेट है और एक एनोटेशंस वाली पीडीएफ फाइल जिसको मैं सॉल्व करता हूं, वो दोनों पीडीएफ फाइल्स आपको कहां पे मिलेगी सर? ASCAT ऐप पर मिलेगी. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप, लॉग इन करो और फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर सारा फायदा उठा लो. ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एग्जाम को. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द कंसेप्ट्स. और डीएलआर में रिवीजन का मतलब होता है हम उन्हीं सेट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें जो कभी ना कभी अपन ने सॉल्व किए और कुछ नई वैरायटी को भी टच करें ताकि हमारा ब्रेन थोड़ा सा काम कर सके. बिकॉज इन डीएलआर देयर इज नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिलेबस की यही टॉपिक पक्का आएगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है. तो आज का सेट थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा सा हमें कैलकुलेट भी करना है, लेकिन इसके 2 क्वेश्चंस आसान है और 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट है. ठीक है, तो बात करते हैं आज के सेट की. लेकिन उससे पहले जो सेट्स हम सॉल्व करते हैं अगर उन्हें हम मॉक टेस्ट में सॉल्व करें तो और भी अलग लेवल का मजा आ जाता है. इसीलिए 249 रुपीज में हम आपको देने वाले 10 मॉक्स जिनका शेड्यूल आप लोगों के सामने है. जिनकी डेट्स अब आनी है वो लाइव उसी दिन होंगे और जिनकी जा चुकी है वो अभी भी लाइव है, लेकिन मतलब आप टेस्ट तो दे ही सकते हो. ठीक है, 10 मॉक्स 249 रुपीज, बहुत ही सस्ता वगैरह तो नहीं कहूंगा, अफोर्डेबल है. तुम अफोर्ड कर सकते हो आराम से, बीइंग अ स्टूडेंट आराम से निकाल सकते हो इतने से पैसे. 25 रुपए एक मार्क के. यार किससे कंपेयर करूं मैं अब तुम्हारे लिए? ये रहा हमारे पास सेट के 4 क्वेश्चंस. देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो इच्छा हो जो करना हो कर लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर अपन बात करते हैं आज के सेट की, जो कि सेट कुछ इस प्रकार दिखने वाला है. ये जस्ट फर्स्ट हाफ है क्योंकि मैं इमेज को थोड़ा सा अगर ब्लर करता, छोटा करता, थोड़ी ब्लर हो जाती, तो इट्स बेटर है कि अपन इसको देख लें अच्छे से. इसके स्क्रीनशॉट ले लो. और इसका सेकंड हाफ का क्वेश्चन कहाँ है सर? ये इसका सेकंड हाफ है. यस, इसको भी रीड कर लो. ठीक है, रीड कर लिया तुम लोगों ने? बस यही है क्या सर? हाँ बस यही है, और क्या चाहिए तुम लोगों को? रूट्स एंड नेटवर्क्स पर जो सेट्स होते हैं ना, वो मेनली होते हैं कंडीशनल सेट. कंडीशनल सेट से मेरा मतलब क्या होता है कि सर क्वेश्चंस मुझे बताने वाले हैं कि मुझे करना क्या है. क्वेश्चंस मुझे बताने वाले हैं कि मुझे करना क्या है. ठीक है, इट्स सिमिलर लाइक कि आपके सामने बहुत सारी सब्जियां रख दी गई है और अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी सब्जी बनानी है. ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा तब बनाओगे ना. तो वैसे ही क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तब आप निकालोगे ना आंसर्स. तो लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, सब्जी की मतलब जो सब्जी का बेसिक नेचर है वो समझ लेते हैं कि सर ये सब्जी झोल की बनती है या डायरेक्ट बनती है. जैसे दाल जो बनती है वो झोल में बनती है, लेकिन भिंडी झोल की नहीं बनती है. वैसे ही पहले अपन थोड़ा सेट को समझ लेते हैं कि सेट के बेसिक्स क्या है एंड देन क्वेश्चंस पे चलते हैं. ठीक है, द असेंबली लाइन ऑफ सेंटो वर्ल्ड कार हैज द फॉलोइंग वर्क एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड एंड द सीक्वेंस इन व्हिच द वर्क्स हैव टू बी कंप्लीटेड इज इंडिकेटेड. मतलब सर ये सारे कुछ क्या है? वर्क एलिमेंट्स है और उनका सीक्वेंस भी यही है. मतलब ए कंप्लीट होगा फिर बी, फिर ही बी स्टार्ट होगा. अगर ए कंप्लीट नहीं हुआ तब अपन बी को स्टार्ट कर सकते हैं. बी के बाद अपन एफ को भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि एफ के लिए डी का कंप्लीट होना भी जरूरी है और डी के कंप्लीट के लिए सी भी कंप्लीट होना जरूरी है और ए भी कंप्लीट होना जरूरी है. मतलब ये जब दोनों लाइन कंप्लीट होती है तो डी स्टार्ट होता है, मतलब डी कंप्लीट हो जाएगा. डी कंप्लीट होने के बाद एफ भी कंप्लीट होना स्टार्ट कर सकता है क्योंकि बी और डी मिलकर ये बनाते हैं. और बाकी ये जो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इंडिपेंडेंट नहीं मतलब डायरेक्टली काम कर सकते हैं. ठीक है, एक एक प्रोसेस से. तो गेम समझ में आया? हाँ सर, इन्हीं के कुछ नाम है क्या सर? इन्हीं के कुछ नाम है. The time required to complete each of the work elements is mentioned in the diagram above. ये टाइम गिवन है. जैसे ए को कंप्लीट होने में 35 मिनट्स लगते हैं, तो 35 मिनट्स कितने लगते हैं? ए को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगने वाला है. ठीक है सर, ये कुछ इनके वर्किंग एलिमेंट्स के कुछ नियम है. जैसे ए का मीनिंग है ड्रिल एंड मेकअप, मेक प्रोविजंस फॉर रिवर्स एंड ऑन चेसिस, इंजन बे माउंटिंग, फिक्सिंग ऑन व्हील्स,
फिक्सिंग ऑफ सीट्स एंड क्लैडिंग्स, माउंट दी हेडलाइट्स, इंस्टॉल गियरबॉक्स, माउंट दी रियर पार्सल वगैरह सब, मतलब समझ गया ना, क्रैश इंस्टेबिलिटी, फाइनल चेकिंग। तो जे इज फाइनल चेकिंग, जे इज फाइनल चेकिंग। क्या पॉइंट क्लियर आ रहा है आपको कि ये सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस तो इसमें पता लग रही है कि कौन कैसे कंप्लीट हो सकता है। जैसे देखा जाए तो H और E इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, बिकॉज सर H के लिए F कंप्लीट होना चाहिए और E के लिए D कंप्लीट होना चाहिए, ऐसी बात है, ठीक है। तो दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, लेकिन इनके पहले वाला जो है, इनका प्रीडिसर जो है वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। प्रीडिसर समझ लो ना, प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स। सक्सेसर H का कौन है? I है। प्रीडिसर कौन है? F है। इन बेसिक से वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए अपन को। A car is said to have been assembled if all the work elements listed above are complete। जो सारे लिखे गए ये अगर कंप्लीट है तो हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बात? हाँ सर, गेम समझ में आ गया है। अब इस पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन तो ये आता है कि सर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो भी अपन निकालेंगे, लेकिन अपन डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है मेरे पास? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको भी अपन सॉल्व करने वाले। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? इफ द फर्स्ट चैसिस रोल्स ऑन टू द असेंबली लाइन एट 8 AM। फर्स्ट चैसिस, हाँ मतलब कुल मिला के ये ए का जो अपना कितनी बजे स्टार्ट हो रहा है? 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, and works starts on it, then what is the earliest time before it is ready to undergo crash and stability test? क्या बोला? what is the earliest time before, मतलब उससे पहले it is ready to undergo crash और stability। crash और stability कौन है सर? I। मतलब सर ये I के पहले पहले, मतलब मुझे I के पहले पहले मुझे कितना, मतलब I पे एंटर करने के लिए, I को स्टार्ट करने के लिए तक मुझे कितना टाइम लगेगा? मतलब कुल मिला के H कंप्लीट कहां तक हो जाएगा? H कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? आई एम रेडी फॉर I, मैं I के लिए रेडी, और I का मतलब भी क्रैश और स्टेबिलिटी है, तो इसके लिए रेडी होने का मतलब H कंप्लीट कहां पे होगा, वो टाइमिंग मुझे पता करना है। अब देखो अपन इसमें नहीं जाएंगे, अपन मिनट्स के हिसाब से चलेंगे। आपको पता है कि 35 मिनट्स में क्या हो रहा है? A कंप्लीट हो रहा है। 35 मिनट्स में क्या हो रहा है? A कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 40 मिनट्स किसके लगेंगे? B के लगेंगे, B के लगेंगे। अब सर यहां से दो एरोज आ रहे हैं, क्या D कंप्लीट हो सकता है? क्या D कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि D के लिए C कंप्लीट होना चाहिए, तो B के बाद 8 मिनट और लगेंगे C कंप्लीट होने के। तो A कंप्लीट है, B कंप्लीट है, C कंप्लीट है। सर F कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए D भी कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, मतलब D के 23 मिनट और लगेंगे, 23 मिनट और लगेंगे सर। अब अगर D कंप्लीट है तो मतलब सर F भी कंप्लीट हो जाएगा क्या? कितने देर में कंप्लीट होगा? 32 मिनट्स में, 32 मिनट्स में। और सर इनकी तो बात कर ही नहीं रहे अपन, क्योंकि देखो अगर इनकी बात भी करें, इन दोनों को टाइम कितना लगेगा? 22 मिनट लगेंगे, और 28 मिनट तो मैं वैसे ऑलरेडी गिनने वाला ही हूं, क्योंकि H को भी तो कंप्लीट करना ही है ना, क्योंकि H को कंप्लीट करना है लेकिन I को स्टार्ट नहीं करना है। तो I को स्टार्ट नहीं करने का मतलब होता है H को कंप्लीट करना। तो यहां तक कंप्लीट हो चुका है 28 मिनट में। हाँ सर, ये गेम कंप्लीट हो चुका है। क्या इसका अपन सम कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कंप्लीट। अब ये इस टाइम पीरियड के बाद इट इज रेडी फॉर आई का मतलब है क्रैश और स्टेबिलिटी। इन सब का सम करते हैं, ठीक है सर। इसको 40 को जगह मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 48 लिखता हूँ उसको, ताकि इजी रहेगा, ठीक है। तो सर 8 और 2 तो 10 हो गया, ये 8 और 16 तो 26 हो रहा है क्या? देखो 10 और 16, हाँ 26 सर, 9 3 12 12 166। तो सर 166 मिनट्स मेरा आंसर है। 166 मिनट, 166 मिनट कितना होता है? 2 hours and 46 मिनट होता है क्या? क्योंकि 2 hours का मतलब कितना होता है? 120 मिनट्स, 120 प्लस 46 166। 2 hours का मतलब होता है 8 से 9, 9 से 10, 10 बज गई और 46 मिनट्स, तो 10:46 AM। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या सर? यस सर, 10:46 AM इज माय आंसर। क्या आप लोगों का भी सेम आंसर आ रहा है? अगर आप लोगों को लग रहा है सर ये सेट आसान है, तो एग्जाम में भी सॉल्व करना भाई, क्योंकि इस तरह के सेट आने के चांसेस हैं। सिंपल सी बात है, इस तरह के सेट के आने के चांसेस हैं। बात आई समझ में? क्या गेम किया मैंने सर? आई तक पहुंचने का मतलब है एच को कंप्लीट करना, जो कि कंप्लीट हो रहा है 166 मिनट्स में। इसका मतलब इस 10:46 पे द कार इज रेडी फॉर क्रैश एंड स्टेबिलिटी टेस्ट। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है सर हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन उनके लिए 1 मिनट का काम है जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। इन द अबव क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम बाय विच द कंप्लीटेड कार
रोल्स ऑन विद ऑल द एलिमेंट्स ऑन कंप्लीट, मतलब सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आपको पता है कि 166 मिनट्स में 166 मिनट्स में सर बी ए सी डी एफ एच कंप्लीट थे, और आपको पता है कि ई और जी भी कंप्लीट थे। ई और जी कंप्लीट थे ना, देखो ना, देखो इस पॉइंट के बाद क्या था, एफ स्टार्ट हुआ, एफ भी खत्म हो गया था, तो 28 देखो 32 मिनट में ये दोनों आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो इनके तो इंडिपेंडेंट है, इनके लिए तो बस डी कंप्लीट होना चाहिए। तो सर 166 मिनट में ये सब कुछ कंप्लीट थे। अब आई को कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स, और जे को 15 मिनट्स। सर ये कितना हो रहा है, 11 12, ये 241। 241 का मतलब होता है सर 240 प्लस 1, 240 का मतलब होता है 4 घंटे होते हैं क्या, 4 आवर्स। ये 241 ही हो रहा है ना, हाँ, और 1 मिनट, तो 4 घंटे कितना होते हैं सर, 4 घंटे का मतलब होता है 8 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 10 11 12, 12 बज के 1 मिनट, 12 बज के 1 मिनट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अबव क्वेश्चन के हिसाब से मतलब है, अबव क्वेश्चन का मतलब है 8 बजे स्टार्ट हुआ है, तो 4 घंटे का मतलब होता है 12 बज के 1 मिनट, जो कि मेरे सामने आ चुका है आंसर, जो कि मेरे सामने आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, क्या फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, इसमें कुछ इतना भयंकर बात नहीं थी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस थोड़े से हो सकते हैं ट्रिकी हमारे लिए, शायद। करोगे सॉल्व एक बार? कर लो सॉल्व, तुम लोग एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो। If due to some technical improvements a change is affected in the assembly line wherein, मतलब कुछ changes आए हैं, wherein the work of F and G can be completed independent of others, मतलब they have no predecessors। क्या बोला सर, मतलब ये जो F है और ये जो G है ये इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट मतलब इनको तो अपन कैसे भी खत्म कर सकते हैं, मतलब आप स्टार्टिंग में चालू करो तो भी इनको साथ साथ में खत्म कर सकते हो, बट द इमीडिएट प्रीडिसर ऑफ एच इज ई। एच का इमीडिएट प्रीडिसर कौन है, ई है, मतलब ऐसा एरो बना दो, इस एरो को मिटा देंगे अपन। अब ये मेरा क्या बन गया है, इस एरो को भी हटा देंगे क्योंकि ये काम, तो मेरा डायग्राम क्या बन गया है सर, एफ से भी मुझे कुछ काम तो है नहीं, इसको भी हटा दो। तो मैं यहाँ पे इस कलर को क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे यूज करना चाहिए बताया कौन सा, नहीं देखो ये तो यहाँ पे काम में लूंगा, अब मुझे काम में चाहिए व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर के लिए भी ये, इससे कलर होगा शायद, देखते हैं। हाँ मतलब इनकी जरूरत ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि इसकी अपन को जरूरत ही नहीं है, मेरा डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा कि सर एफ भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, थोड़ा सा बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट माय माइंड इज ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है, ऐसा कुछ, यस सर ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा सर। आ जाए सर वापिस इस पे, ठीक है। तो व्हाट इज द सेविंग ऑन टाइम इन असेंबलिंग कार, सेविंग ऑन टाइम मुझे बताओ। अभी अपन को लास्ट क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, 241 मिनट्स, तो ओरिजिनल टाइम कितना था, ओरिजिनल मतलब जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कितना था 241 मिनट्स। अब सर न्यू टाइम कितना होगा ये मुझे पता लगाना है। न्यू टाइम का मतलब क्या होता है कि सर ये प्रोसेस, अब मुझे बताओ ए को तो 35 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे, तो 35 मिनट्स तो ए के फिक्स है। अब इन 35 मिनट्स में ये और ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि एफ भी कंप्लीट हो चुका है, जी भी कंप्लीट हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ना। तो जब ए 35 मिनट्स ले रहा था तो ये 32 में ये कंप्लीट हो गया, 10 में ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब 3 तो खत्म हो चुके हैं। अब 40 मिनट किसके हैं, बी के हैं, और 8 मिनट किसके हैं, सी के, तो बी और सी 48 मिनट्स में कंप्लीट हो गए। इसके बाद डी की बारी आई जो कि 23 मिनट्स लेगा, ठीक है, ई की बारी आई जो 12 मिनट्स लेगा, खत्म सर। फिर एच कितना लेगा, 28 मिनट्स लेगा। फिर 60 और 15 मतलब कितना होता है, 75 मिनट्स। हाँ सर, क्या इसका सम किया जा सकता है, कर तो सकते हैं सर, कोशिश एक बार के लिए कोशिश कर सकते हैं कि अपन, यस सर कर तो सकते हैं। अब अगर कोई, आप ऐसे होशियारी मत लगाना है कि सर अपन तो इस 241 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, अगर ऐसी होशियारी लगाओगे तो भाई हार जाओगे, अलग से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सर ये तो होता है 10, ठीक है, और ये भी होता है 10, कलर अलग लेने दो मेरे को, तो 10 ये कंप्लीट हो चुका है, ये होता है 11, तो 20 और 11 होता है 31, यहाँ पे 31, 7 8 9 10,
10 और 9, 10 और 12, 22, 221। तो न्यू टाइम कितना आ रहा है? 221 मिनट्स। तो मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज द सेविंग ऑन टाइम? पहले 241 मिनट्स लगते थे, अब 221 मिनट्स लगते हैं। तो सेविंग कितना किया मैंने? 20 मिनट सेव किया। 20 मिनट्स कहीं ऑप्शन में है क्या सर? नहीं है। तो 20 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करो, 20 डिवाइडेड बाय 6 आवर्स, तो कितना होता है? 1/3 आवर्स। 1/3 आर कहां पर है? ऑप्शन सेकंड में है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात आ रही समझ में? अब सोचो, जिसका ये क्वेश्चन खराब गया उसका ये क्वेश्चन खराब गया क्या? गया सर। जिसने इन कंडीशंस को अच्छे से नहीं समझा, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेट डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेट इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बार देखो, मैं बताऊं आपको, मैंने फर्स्ट टाइम जब इस सेट को सॉल्व किया था, मैंने क्या गलती करी थी? सुनना, गलती देखो हमसे भी होती है, बहुत बार होती है। मैं कह रहा हूं कई बार सेट्स को देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूं, यार ये सेट मुझसे क्रैक हो क्यों नहीं रहा? होता है ना भाई, बिकॉज डीएलआर है ये, कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है ये जिसको अपन रट लें या पूरा अच्छे से देख ले कि याद हो जाएगा। दिस इज DILR, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने हमेशा से कहा है, यहां कोई भी भगवान नहीं बन सकता इस सब्जेक्ट में। हाँ, वी कैन प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट वी कैन बिकम, या थिंग्स बिकम एफर्टलेस फॉर अस, ये हो सकता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया था, तो मैं इस लाइन को भूल गया था। मैं क्या कर रहा था? डी के बाद सी और बी के बाद डायरेक्टली एफ को स्टार्ट कर दिया। ये नहीं सोच रहा था कि डी का कंप्लीट होना भी जरूरी है, जिससे मेरे आंसर्स हर बार ही गलत आ रहे थे, जिससे मेरे आंसर्स हर बार ही गलत आ रहे थे। ये मेरे साथ हो रहा था, ठीक है? तो अच्छे से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। करोगे सॉल्व? कर लो, एक बार सॉल्व कर लो। इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट ऑन टू द असेंबली लाइन एट 9 AM, इसका मतलब होता है कि 9 AM पर काम स्टार्ट हो रहा है, 9 AM पर। देन हाउ मेनी वर्क एलिमेंट्स विल बी रिमेनिंग एट द एंड ऑफ 2 hours 20 minutes? कितने हैं जो कि काम नहीं करेंगे, मतलब कितने बाकी रहेंगे? नॉट कंप्लीटेड। नॉट कंप्लीटेड का मतलब पूरे कंप्लीट नहीं है, चाहे स्टार्ट भी हो गए लेकिन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। 2 hours 20 minutes का मतलब कितना होता है दोस्तों? ये होता है 140 मिनट्स, क्योंकि 120, तो 140 मिनट्स तक जो जो कंप्लीट हो गया वो कंप्लीट है। अब देखते हैं, ए कंप्लीट हुआ 35 मिनट्स में, 35 मिनट्स, हाँ सर चल रहा है। फिर 40 मिनट्स बी के लगे, हाँ सर अभी भी इनका सम तो उससे छोटा ही आ रहा है, बी कंप्लीट हो चुका है। और 8 मिनट में ये, तो उसको 48 लिख देते हैं, हाँ सर अभी तक तो छोटा ही है। इन दोनों के बाद डी भी कंप्लीट हो जाएगा 23 मिनट में, हाँ सर कंप्लीट हो चुका है सर 23 मिनट में। इसके बाद 32 मिनट में ये कंप्लीट हो रहा होगा, हाँ सर, और इसी टाइम पीरियड के अंदर 22 मिनट में ये भी खत्म हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? जब इसके बाद ये इस पे मूव करेंगे तो ये 32 मिनट में खत्म होएगा, उसी टाइम पीरियड में ये दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं, अरे उसी टाइम पीरियड में ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इनका टाइम दोनों का मिलाकर कितना 22 मिनट, हाँ सर, तो मतलब ये दोनों भी कंप्लीट है और एफ भी कंप्लीट है। कितना टाइम हो रहा है एक बार गिन लेते हैं सर, 8 और 2 10, 18 सर, 9 और 4 13, 138, ओहो 138 मिनट्स तक अपन पहुंच चुके हैं, 138 मिनट्स तक एफ कंप्लीट है। अब इसको कितना टाइम लगता है? 28 मिनट लगते हैं। क्या ये 2 मिनट बचे मेरे पास? तो सर मेरे पास 2, ये स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन क्या कंप्लीट होगा? नहीं होगा। ये स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन क्या कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो ये इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। मतलब कितने टास्क मेरे पास रहे हैं जो इनकम्प्लीट रहे हैं सर? 3 टास्क। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? क्या पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर पॉइंट क्लियर है। बस यही था आज का सेट। अगर आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को शाबाशी दो, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। व्हाट्स योर स्कोर? प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ वॉच, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।